हेलो फ्रेंड, AWS क्लाउड का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing model. Instead of buying, owning, and maintaining physical data centers, servers, and storage, you can access technology services such as computing power, storage, and database on an as needed basis from a cloud service provider like AWS, like Azure, like GCP। ये सभी सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये ऑन डिमांड डिलीवरी आईटी रिसोर्सेस है जो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग यूज करते हैं। और सबसे ब्यूटी इसकी ये है कि पे एज यू गो प्राइडिंग मॉडल पे ये काम करता है। मतलब हम जितना देर यूज करेंगे, जितनी सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, उतने का ही हमें पैसा देना रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे। अब हम इसके कुछ एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे मेन इसके बेनिफिट्स अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट है, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस, मेंटेनेंस, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी। कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर आज से कुछ साल पहले की हम बात करें, हमारी सभी कंपनी में हमारा खुद का अपना डेटा सेंटर होता था। अपना खुद का डाटा सेंटर का मतलब क्या होता है पहले हम जाने। डाटा सेंटर का मतलब ये होता है एक ऐसा कंपनी के अंदर या क्लाउड या जहां भी एक ऐसा प्लेस जहां पे बहुत सारे सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सिक्योरिटी एम्प्लायंसेस, सारे चीजें रहती हैं जिसके माध्यम से हम सर्विस को कंट्रोल, यूजर्स को कंट्रोल करते हैं, परमिशन देते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसको हम डाटा सेंटर बोलते हैं। तो ये डाटा सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है? तो आज के कुछ साल पहले अगर हम बात करेंगे तो ये सभी डाटा सेंटर हमारी कंपनी के अंदर ही होती थी, जिसको हम प्राइवेट क्लाउड के नाम से जानते थे, है ना। तो कंपनी के अंदर हमें क्या करना होता था? कंपनी के अंदर हमें एक ऐसा सेपरेट उसके लिए प्लेस डिजाइन करना पड़ता था जहां पे हमें कूलिंग का व्यवस्था करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आप समझो कि अगर ये सारे सर्विसेज को अगर अपने कंपनी के अंदर हमें लगानी है, सर्वर्स को लगानी है, स्टोरेज को लगानी है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने केवल खरीद लिया, सर्वर खरीद लिया, स्टोरेज खरीद लिया और फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस खरीद लिया हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है डियर। आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा भाई जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूटिलाइज हो, प्रॉपर उसका बैकअप व्यवस्था हो जो 24/7 वो काम कर सके। नहीं तो पता चला आपका सर्वर चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी कुछ फॉल्ट हुआ, आपका सर्वर बंद हो जाएगा, डाटा सेंटर स्टॉप हो जाएगा, फिर सारे सर्विसेज इम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के अंदर एक ऐसा प्लेस चूज करना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इस प्लेस को कूलिंग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सर्वर 24 घंटे हमारे चलेंगे। कूलिंग डिवाइसेस लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम सोचेंगे हाँ अब हमें इसके अंदर सर्वर्स लगाने हैं, कितने सर्वर्स लगाने हैं, फिर हमें स्टोरेज लगाने हैं इसके अंदर, और इसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, ये सभी लगाने हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस लाइक फायरवॉल, ये सभी लगाने हैं। तब इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, एक डेटा सेंटर बोलते हैं हमारे कंपनी के अंदर। अब ये सोच लो, अगर ये सारे इंस्ट्रूमेंट अगर आप नया नया कंपनी बनाने जा रहे हैं,
नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप लगा दिए। दो तरह के एक्सपेंसेस आपने कर रहा है, आपने दो टाइप्स के एक्सपेंसेस किया। कॉस्ट कहां कहां लगाया आपने, एक को हम बोलते हैं कोपेक्स, कोपेक्स कैपिटल एक्सपेंसेस, एंड दूसरा होता ओपेक्स। इसी से संतोष नहीं होगा डियर। अब इसके बाद, अभी तो कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कर लिया पूरा, अब इसके बाद की कहानी क्या होगी, अब इसमें प्रॉब्लम आएगा। जब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम फेस होगा तो उसके लिए ऑपरेशनल मेंटेनेंस की आवश्यकता हमें पड़ेगी, ऑपरेशनल टीम रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि इसको मॉनिटर करेगा। तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। तो दो तरह के एक्सपेंसेस यहां लग रहा है। कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब इनिशियली आपको डिसाइड करना, सारा लेना है, इतना सारा पैसे खर्च करना है। दूसरा क्या, ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, राइट, सीएसपी जिसे हम बोलते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आए। कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नाम हम बता दें आपको, तो उनके नाम है, AWS नंबर 1 पे है। आप गूगल पे जाके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रैंकिंग करो, आपको सभी लिस्ट आ जाएगा। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के नंबर 1 आपको AWS दिखेगा, नंबर 2 आपको नंबर 1 आपको AWS दिखेगा, नंबर 2 आपको Azure दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट का, नंबर 3 आपको GCP दिखेगा। इसके बाद ढेर सारे आपको लिस्ट मिलेंगे, अलीबाबा, ठीक है, और बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो स्टैंडर्ड अगर हम बात करें, जो ये 3 सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो नंबर 1 पे आपका AWS चल रहा है, राइट। तो अगर ये सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आए, इन्होंने क्या किया, एक ह्यूज अमाउंट में एक प्लेस में क्या किया इन्होंने, डेटा सेंटर बनाया, बड़ा डाटा सेंटर बनाया। और उसके बाद ये लोग रेंटेड सेल करने लगे कि भैया आपको अगर लेना है, सर्वर्स लेने हैं, आपको स्टोरेज लेने हैं, आपको कोई सर्विसेज लेना है, तो आप हमसे ले लो, रेंट पे ले लो। रेंट का फायदा क्या हुआ, इन्होंने जो ऑफर दिया मार्केट में, उसका फायदा क्या है। अब ये जो हमने एक्सपेंसेस कर लिया यहाँ पे, ओपेक्स एंड ओपेक्स, ये सारे एक्सपेंसेस, ये तो इनिशियली हमने कर लिया, और ये हम महीने महीने कर रहे हैं इसको, या साल में, या जब भी ऑपरेशनल जो भी जरूरत पड़ रही है हम लगा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इनिशियली हमारा सारा इतना पैसे लग गया ना। अब इन लोगों का ब्यूटी क्या था, ये लोग क्या है कि रेंटेड हमसे ले लो, स्टार्टिंग में आपका एक पैसे खर्च नहीं होगा, आपका एक पैसे खर्च नहीं होना है, राइट। आपने क्या करनी है, ये जो सर्विसेज आपको यूज करनी है, ये सर्विसेज सारा क्लाउड में वो दे रहे हैं। ये सारा सर्विसेज कहां पे, उनके डेटा सेंटर में। अब वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, इंटरनेट के माध्यम से, बस आपके पास क्या होना है, इंटरनेट, ISP कनेक्शन होना है इंटरनेट का। आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के हमारे सर्विसेज को यूज करो। यहाँ पे आपको सर्वर मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पे आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस मिलेगा, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको सारे सर्विसेज मिलेंगे। विंडो सर्वर मिलेगा, लिनक्स मिलेगा, मैक मिलेगा, जो भी आप एप्लीकेशन चाहो, जो भी आप सर्विसेज चाहो, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चाहो, जो भी आप सिक्योरिटी चाहो, सारा चीज अवेलेबल है डेटा सेंटर में। आपको क्या करना है, बस एक सब्सक्रिप्शन लेनी है, और आप, सबसे ब्यूटी यहाँ पे पे यूज एंड गो। मैंने 10 सर्वर रेंटेड यहाँ पे बुक कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने 10 सर्वर के लिए, 10 सर्वर का यहाँ बिलिंग स्टार्ट हो गया। बट मैं कल क्या किया, 5 सर्वर को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, केवल 5 सर्वर हमारे चल रहे हैं, 5 सर्वर का केवल बिल आएगा हमें, ठीक है। और अगर हमने 10 सर्वर बंद करके रख दिया एक महीने के लिए, एक महीने कोई बिल नहीं आएगा हमें, केवल स्टोरेज के लिए बिल आता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी सर्वर्स के कोई बिल नहीं आएंगे आपको, कोई उसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ये इसका सबसे बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। कि यहाँ पे एक तो हमारा कोपेक्स नहीं लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं लगा, जीरो रहा। आज के डेट में आपको पता है बिजनेस रिस्क जोन में होता है। अगर आप सोचते हो कि बिजनेस हम कोई स्टार्ट कर लें, इस इनिशियली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे, तो आपके पास बहुत सारे दिमाग में ये सोचना पड़ेगा। पहला चीज तो क्या, माय गॉड, अगर हम इतने सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, पता नहीं बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा।
पता चला आपने सारे एक्सपेंसेस कर लिया, 200 करोड़ लगा दिया, और पता चला 2 महीने के बाद आपका बिजनेस नहीं चल पाया, 6 महीने के बाद बैठ गया, फिर क्या होगा? ये सारे कूड़े कबाड़े के भाव में जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस है। क्लाउड मार्केट में आने से क्या हुआ, आप आजमा सकते हो अपने आप को, आप आजमा सकते हो, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। आपको सब्सक्रिप्शन लेना 10 सर्वर के लिए, 20 सर्वर के लिए, कितना बिल आएगा ज्यादा से ज्यादा? आप जब चलाओगे तभी तो बिल बनेगा। आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अपना काम कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा 4 महीने में, 6 महीने में कि आपका बिजनेस कैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, अच्छा अनसब्सक्रिप्शन कर दो, सब्सक्रिप्शन स्टॉप कर दो, खत्म कहानी, राइट? कोई बिल नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का। ओके, दूसरा एडवांटेज की बात करें, इसका सबसे बड़ा, इससे बड़ा एडवांटेज क्या, बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है क्लाउड का। क्लाउड कहता है भाई आपको बिना इंटरनेट के हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, मतलब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ही होना चाहिए, तभी आप सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे ब्यूटी क्या है क्लाउड का, क्लाउड वालों ने क्या किया, अपना एक पोर्टल बना रखा है। ठीक है, क्लाउड वालों ने क्या बना रखा है, एक पोर्टल बना रखा है। तो आप जिस भी लोकेशन, दुनिया के किसी भी लोकेशन में इंटरनेट के माध्यम से इनके पोर्टल को आप लॉग इन करते हो। लाइक अगर हम एडब्ल्यूएस का पोर्टल, इनका डैशबोर्ड है। अजोर की बात करें, अजोर का पोर्टल है। तो आप यहाँ से इंटरनेट के माध्यम से इनके पोर्टल को लॉग इन करते हैं, और इसी पोर्टल के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस डेटा सेंटर में घुस जाते हैं, और यहाँ से आप अपनी सारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी क्लाउड सर्विस हो। ओके, अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे हम बात कर लें कि सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज होता है कि डिवाइस, आप किसी भी डिवाइस से इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड को, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो या टैबलेट हो, कोई भी डिवाइस। डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस, आप दुनिया के किसी कोने से यूज करो, किसी भी डिवाइस से यूज कर सकते हो इसको, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मेंटेनेंस की बात करें, क्लाउड में भाई एक बार हमने सर्विस ले लिया, अब सर्वर यहाँ पे बिगड़ रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, फेलियर हो रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जानेगा। अगर यहाँ पे कोई सर्वर फेल हो गया, नो प्रॉब्लम, हमारा डेटा दूसरे, उनके दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी किसकी है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हम यूजर्स जो हैं, हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सेल्फ सर्विसेज है ना। आज के डेट में ज्यादातर सेल्फ सर्विसेज है ना, हर जगह, कि अपने खुद खाओ, कैंटीन में जाओ वहां भी सेल्फ सर्विस है, आप खुद जाओ, निकालो, खाओ जितना खाना है। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्लाउड में सेल्फ सर्विस है, और जब चाहिए, जिस घड़ी आपको चाहिए, 12 बजे सब्सक्रिप्शन चाहिए, 12 बजे आप ले लो, रात में ले लो, दिन में ले लो, कभी भी ले लो, अपने लेना है ले सकते हो। ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सिक्योरिटी, इसमें एनहेंस, एडवांस लेवल की सिक्योरिटी एनहेंस की गई है अभी क्लाउड में। हाँ, पहले अगर हम बात करें, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे लीकेज थे, लेकिन अभी अगर बात करें क्लाउड में, तो डेफिनेटली नो डाउट हाई लेवल सिक्योरिटी इनहेंस है यहाँ पे। और रिलायबिलिटी अगर बात करेंगे हम, तो अगर कोई फेलियर होता है यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है उनका, दूसरे डेटाबेस में, दूसरे डेटा सेंटर में, मतलब अवेलेबिलिटी जोन में उनका क्या है, डेटा स्टोर है, तो प्रॉब्लम नहीं, आपकी सर्विसेज वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। तो रिलायबल है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारे एडवांटेज हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसके मेन बेनिफिट्स क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यही होता है कि ये इंटरनेट के माध्यम से रेंटेड सर्वर्स, स्टोरेज और जो भी आईटी टेक्नोलॉजी में यूज होने वाली सर्विसेज है, हम रेंटेड इंटरनेट के माध्यम से रेंट पे ले सकते हैं, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल से। मतलब जितना हम इस्तेमाल करना है उतना हमें बिल देना रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के डेट में कोई बिजनेस या कुछ भी सर्विसेज आपको स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करनी है, खरीदना नहीं है फिजिकल डिवाइसेस को, क्लाउड से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके एडवांटेज। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।